हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जीके के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके हर वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के ये चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहर और टेरा कलाकृतियों में निरूपित नहीं हुआ तो हुआ था? तो आपका आंसर होगा गाय। गाय को हड़प्पा संस्कृति के पाई मुहरों और टेरा कलाकृतियों में निरूपित नहीं किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, मेरे मेरे पट्टिका का उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। सही तो आपका सही जवाब होगा अ, ये कालीबंगा से सिंहयुक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। तीसरा सवाल है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो महत्वपूर्ण को नहीं समझ पाया उसका नाम है गम। जो है उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक हैं जो महत्व को नहीं समझ पाए थे। चौथा सवाल है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत तथा प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अष्टाध्यायी जो भारत। पांचवा सवाल है, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को रत्निन कहा जाता था। छठा सवाल है, ऋग्वेद के किस मंडल में दशरथ युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो आपका आंसर होगा सातवें मंडल में दशरथ युद्ध का उल्लेख मिलता है। सातवां सवाल है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम मिलता है। तो आपका आंसर होगा डी, अथर्ववेद में। जो अथर्ववेद में आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम मिलता है। अठारह है, गो शब्द जिसका अर्थ गाय है, इससे बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को कहा जाता था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोमत। तो आपका सही जवाब होगा गोमत को वैदिक काल में धनी व्यक्ति कहा जाता था। नौवां सवाल है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर को अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन होगा डी, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता। 11वां सवाल है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर होगा ए। तो आपका आंसर होगा ए, बौद्ध मत। 12वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो आपका आंसर होगा सी, ब्रह्मपुत्र जो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतंगिरी की रचना किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा कल्हड़। 14 नंबर सवाल है, पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? तो आपका आंसर होगा अजातशत्रु को मगध साम्राज्य के सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सीरियाई राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में आया था? जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धनानंद के शासनकाल में सीरियाई राजदूत डाइमेकस भारत में आया था।